हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक। आपने रिवीजन का देखा होगा। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको टेबल जो हमें याद नहीं हो सबका वैल्यू, तो उसके लिए टेबल कैसे हम बना लें, कैसे वैल्यूज़ को यूज़ करें, वो हमें मतलब वैल्यू फाइंड आउट टेबल बनाना हमने सीख लिया। अब आइए इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे। एप्लीकेशन के लिए आपके बुक में सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। सर्कस आर्टिस्ट climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical, from the top of vertical pole off to the ground, pole to the ground. Find the height of the pole if find the height of pole if the angle made by the rope, the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. With the ground level is 30 degree. अब देखिए, हमें दे रखा है कि पोल है, तो पोल हमारा वर्टिकल है, ग्राउंड के साथ पोल बंधा हुआ है। ये रस्सी हमें दे रखा, यहां पर 30 डिग्री दे रखा है। हेयर इज AB इज योर पोल एंड AC इज योर रोप विच इज 20 मीटर लॉन्ग। दैट मीन्स it is 20 meter. We have to find height of pole. That means हमें find out करना height पोल का। बेटा एक चीज बहुत मायने रखता, जब कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता होना चाहिए। एलिवेशन जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, हम नीचे हैं और ऊपर मेजर कर रहे हैं, जैसे यहां ग्राउंड से पोल के हाइट को देखा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। और सपोज कोई पोल पे होता और ग्राउंड को नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता, लाइक दिस। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और यहां से देखते तो ये लगाते यहां, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि एलिवेशन है या डिप्रेशन है। इसमें हमें एलिवेशन है और यहां हमें फाइंड आउट करना हाइट पोल का। आप गिवन लिख लीजिए, given length of rope, that means AC is equal to 20 meter, theta is equal to 30 degree
and need to find AB height of pole. We need to find. आपने ट्रिगो में पढ़ा है जो एंगल गिवन है उसके सामने वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूस होता है. इस एंगल के सामने P है, 90 के सामने H है. H हमें गिवन है, P हमें फाइंड आउट करना. वी हैव गिवन हाइपोटेन्यूस एंड नीड टू फाइंड P. Then we search in which ratio P and H are related. Sin cos 10 में आपको मिलेगा sin इज इक्वल टू क्या होता है, याद करो. नहीं याद है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. P अपॉन H साइन. Therefore sin theta is equal to AB upon AC or sin 30 degree is equal to H upon AC. That means 20. sin 30 डिग्री अभी हमने बताया आपको sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा. 0 के लिए 1, 30 के लिए 1/4 अंडर रूट क्या मिला, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 मिल गया और 1/2 इज इक्वल टू H/20. क्रॉस मल्टीप्लाई we get H into 2 is equal to 20 or H is equal to 20/2. Cut, we get 10. So height of pole is equal to 10 meter. Answer. We need to find height and height is 10 meter. Answer हो गया. ठीक है, क्लियर. देखिए आपको हर एक क्वेश्चन के लिए ऐसे ही सोचना होगा. अब उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का बिहेव कैसा है आपको वही देखना है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. अगला कुछ देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बात करें. एक ही एक्सरसाइज है आपके इस बुक में, एक ही एक्सरसाइज करना. जो डबल फिगर वाला है उसकी बात करें. क्वेश्चन नंबर 7 आपको मैं बताऊं. क्वेश्चन नंबर 7 2017 में, यस 17 के कंपार्टमेंट में आ चुका है एज इट इज, बगैर चेंज, बिना चेंज के एज इट इज क्वेश्चन आ गया है. क्वेश्चन है हमारे पास from a point on the ground the angle of elevation from a point on ground the angle of elevation of elevation of the bottom and the top of the bottom and top of a transmission tower fixed at the transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building. 20-meter high
building are 45 degree and 60 degree, are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. Find the height of tower. देखिए, हमें दे रखा है एक 20 मीटर ऊंचा घर है जिसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर है. नहीं लगाना चाहिए, रेडिएशन होता है, लेकिन करें क्या, लोग पैसे के लोभ में कमाई करने के लिए लगा लेते हैं. सपोज ये ए बी हमारा ट्रांसमिशन टावर है. ये टावर है. सी बी हाइट है जो गिवन है हमें 20 मीटर. ये डी पॉइंट पे से हम लोग मेजर कर रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. डी पॉइंट पे एक बन रहा है हमारा 45, दूसरा बन रहा है 60, यानी बॉटम के साथ, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम के साथ, क्योंकि यहां पर पहले बॉटम फिर टॉप है इसलिए रिस्पेक्टिवली है. तो बॉटम वाला एंगल 45, टॉप वाला 60. दैट मीन्स दिस इज 45 एंड होल इज 60. क्लियर? देन हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल. ए भी फाइंड आउट करना है. अब देखिए यहां हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहा, एक ए सी डी, दूसरा बी सी डी. सबसे पहले जब इन दोनों में, दोनों ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल बना, इसमें हमारे पास कॉमन एक चीज आ रहा है सी डी. तो सबसे पहले हम लोग सी डी फाइंड आउट करेंगे. इन ट्रायंगल बी सी डी थीटा इज योर 45 डिग्री. ओके, अब बी सी डी फाइंड करेंगे. बेस, हाइट और हमें पी परपेंडिकुलर गिवन है. पी और बी का रिलेशन 10 में होता है. 10 थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी, और 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 20 अपॉन सी डी, और 10 45 is 1, so 20 upon CD, that means CD we get 20 meter. अब आएंगे इन ट्राइंगल ACD, थीटा इज 60 डिग्री. अब फिर से हमें ये बेस और ये पूरा परपेंडिकुलर P और B का रिलेशन, सो 10 थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन CD, और 10 60 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन CD, दैट मीन्स 20, जो अभी हमने फाइंड आउट किया है CD 20. अब 10 60 डिग्री क्या वैल्यू होगा, 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, याद है या भूल गए? हम्म, 10 60 डिग्री 30 डिग्री में 1 अपॉन रूट 3, तो 60 डिग्री में रूट 3. देयरफॉर रूट 3 इज इक्वल टू AC अपॉन 20, और AC इज इक्वल टू 20 रूट 3. मिल गया. नाउ वी हैव टू फाइंड AB. Now AB is equal to AC minus BC. This is equal to 20 root 3 minus 20, or it becomes 20 is common, root 3 minus 1. Root 3 minus 1. So we need to find height of tower is equal to 20 root 3 minus 1 meter is your answer. आपको इस तरीके से क्वेश्चन को फॉलो करके
समझ के सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर फिगर बनाइए। फिगर बनने के साथ ही आपका प्रॉब्लम 50 क्यों 70% सॉल्व। आफ्टर दैट वैल्यू पुटअप कीजिए, आंसर मिल जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसी का आंसर बना के आपको भेजूंगा। ठीक है।